नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हाल ही में चुनाव नतीजे सामने आए हैं, लेकिन इसी के बाद अब इंडिया अलायंस में फूट के संकेत मिलते नजर आ रहे हैं। एक एक करके नेता काफी नाराज चल रहे हैं और हाल ही में एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने जो बयान दिया है वो इंडिया अलायंस, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी की परेशानी बढ़ा सकता है। दरअसल शरद पवार ने अडानी ग्रुप को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। शरद पवार ने ये कहा है कि दरअसल अडानी ग्रुप को निशाना बनाना और जेपीसी की मांग करना यह कोई तर्क नहीं है और कोई तर्क समझ में भी नहीं आ रहा है कि इस पूरे मामले में जेपीसी की मांग करना कोई तर्क है। यह बड़ा बयान एनडीटीवी से बातचीत करते हुए शरद पवार ने दिया है। दरअसल एक तरफ पूरी कांग्रेस पार्टी या यूं कहें अन्य विपक्षी दलों के नेताओं ने भी अडानी ग्रुप को लेकर तमाम आरोप जो है वो सरकार पर वक्त वक्त पर लगाए हैं, लेकिन इसको लेकर अब इंडिया अलायंस में शामिल एनसीपी चीफ शरद पवार की राय अलग है। उन्होंने कहा है कि अडानी ग्रुप को इस तरीके से टारगेट करना और संसद में उनके लिए जेपीसी जांच की मांग करना ये कोई तर्क नहीं है, ये सही नहीं है। ये बड़ी बात जो है शरद पवार के जरिए कही गई है और उनका ये बयान अब काफी ज्यादा लोग शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस में जो फूट है वो पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि अडानी मुद्दे को लेकर ही पूरा इंडिया अलायंस एकजुट नहीं है। वास्तव में राहुल गांधी ने ये घोटाला करने की साजिश की। मुंबई की शेयर मार्केट देश की तोड़ने का पाप प्रयास राहुल गांधी ने किया। मार्केट में ऊपर नीचे होता है, लेकिन इन्होंने इसको घोटाले का नाम दिया। अब मैं राहुल गांधी को पूछना चाहूंगा, परसों शाम को आपने कहा कि 30 लाख करोड़ कम हो गए, कल बढ़ गए, तो आप किसकी भाषा बोल रहे थे? हिंडनबर्ग की या जो मंदी लाना चाहते हैं ऐसे इंटरनेशनल फोर्सेस की? सबसे बड़ा उच्चांक 76,693 मार्केट कैपिटलाइजेशन बीएसई का 422 लाख करोड़। अब राहुल गांधी जवाब दो, आप हिंदुस्तान के दूसरे हिंडनबर्ग बनना चाहते हो? आप किसके एजेंट बनकर हिंदुस्तान में मंदी लाना चाहते हो? हिंदुस्तान में 16 करोड़ छोटे इन्वेस्टर है, 25 करोड़ म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स है। मार्केट टूटता है तो इन लोगों का नुकसान होगा, कुछ मंदी वालों का फायदा होगा। तो राहुल गांधी किसका फायदा पहुंचाना चाहते हैं? ये राहुल गांधी के घोटाले की जांच होनी चाहिए। मैं आपको जानकारी दे दूं कि लगातार जो है अलग अलग मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है। इससे पहले जो संसद का सत्र चला था, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट को लेकर अडानी ग्रुप पर कई आरोप लगाए गए थे। हालांकि अडानी ग्रुप को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन बावजूद इसके लगातार अडानी और अंबानी देश के दो बड़े उद्योगपति, जिसको लेकर लगातार राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी सरकार को टारगेट करती है। लेकिन इसको लेकर जब सवाल एनसीपी प्रमुख शरद पवार से किया गया, जो कि जाहिर तौर पर इंडिया अलायंस का हिस्सा है, तो उन्होंने अडानी ग्रुप के खिलाफ अभियान की आलोचना करते हुए ये कहा कि कॉर्पोरेट दिग्गज को निशाना बनाया जा रहा है, जिसे विपक्ष में अन्य लोगों और खासकर राहुल गांधी के लिए शरद पवार का यह बयान झटका माना जा रहा है। उन्होंने बीजेपी के बहुमत को देखते हुए संसदीय जेपीसी जांच की मांग करने के पीछे के तर्क पर भी सवाल उठाया। राहुल गांधी जी की फैमिली आज भ्रष्टाचार के आरोप, जो नेशनल हेराल्ड में भ्रष्टाचार हुआ उसके आरोप में आज बेल के बाहर है, बेल के पर बाहर है। उनकी जब यूपीए 1 और 2 की सरकार थी, तभी भी बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार और बड़े बड़े घोटाले हुए और उसके वजह से उनकी सरकार बदली और हमारी एनडीए की सरकार 14 से ये देश में है। तो राहुल गांधी जी ने पहले अपने गिराबान में झांकना चाहिए कि उनके ऊपर और उनके फैमिली के ऊपर जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप है, और इसलिए उनका नैतिक अधिकार है क्या
कि वो किसी और के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए। और राहुल गांधी जी और उनके पार्टी को भ्रष्टाचार और ये स्कैम की ही भाषा समझती है, इसलिए उनको लगता है कि सब चीज में स्कैम है। अभी जो अपने जो अलग अलग ये जो आंकड़े बताते हैं, रुझान बताते हैं, वो कंपनियां वो क्या हमारी नहीं है, वो उसमें सब अपने अपने हिसाब से वो अपने अपने आंकड़े बताते हैं कि एस्टिमेट बताते हैं, ये आने वाले वो आने वाले। तो शायद राहुल गांधी जी को अगर उससे कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, उसमें भी अगर उनको भ्रष्टाचार, तो उन्होंने फैक्ट बताना चाहिए ना, प्रूफ बताना चाहिए। सिर्फ हवे में बात करते हुए आते हैं, कभी राफेल के बारे में बोलते हैं, कभी इस तरीके का आरोप बता रहे, और जब भी बात करने की प्रूफ देने की बात होती है तब ये राहुल गांधी जाके बैंकॉक में जाके बैठ जाते हैं। तो इसलिए उनके आरोप को ज्यादा कोई सीरियसली कभी लेता नहीं और लेना भी नहीं चाहिए। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्टॉक मार्केट में बड़ा घोटाला हुआ है, 30 लाख करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, ये आरोप लगाते हुए कहा कि हम जेपीसी जांच की मांग करेंगे। और इसको लेकर ही जब एनडीटीवी ने शरद पवार से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय शॉर्ट सेलर यानी हिंडनबर्ग की साख और उद्देश्य पर सवाल उठाया, जिसका दावा है कि प्रमोटर्स और अन्य लोगों द्वारा कथित हेरफेर के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों का ज्यादा मूल्यांकन किया गया था, जिससे उनकी शेयर कीमतों में गिरावट आई। उनकी निवल संपत्ति कम हो रही है और उन्हें धन जुटाने के साथ साथ विस्तार की अपनी योजनाओं को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये पूरी खबर थी। शरद पवार ने जवाब देते हुए कहा कि और ये जो मुद्दे उठाए गए इन्हें आगे किसने लाया, ये सवाल जो है शरद पवार की ओर से किया गया और कहा गया कि उनका बैकग्राउंड क्या था। इसका आकलन करना जरूरी है कि आखिर अडानी को जो ये पूरा मुद्दा है इसकी शुरुआत कहां से हुई, उन लोगों का बैकग्राउंड क्या था। तो ये जो कहीं ना कहीं आरोप शरद पवार एक तरीके से लगा रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने जोरों शोरों से इस मुद्दे को उठाया और जॉर्ज सोरोस जैसे लोगों ने विदेश से भी इस मुद्दे को पूरी तरीके से उजागर किया और उनका कनेक्शन किससे है, कांग्रेस पार्टी से है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी को शरद पवार यहां पर टारगेट करते नजर आए। इसके लिए देश की अर्थव्यवस्था को एक कीमत चुकानी पड़ी, ये शरद पवार ने कहा और कहा कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है कि वो हमें निशाना बना रहे हैं, ये बड़ी बात शरद पवार की ओर से कही गई है। ये बहुत गंभीर एलिगेशन है, इसके ऊपर कोई जांच होनी चाहिए। हमारी मांग है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच हो। बिल्कुल है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे बीजेपी का एमपीज गिर रहे थे वैसे वैसे शेयर्स मार्केट में भी शेयर्स गिर रहे थे। तो 2 दिन में करोड़ों रुपया देश की जनता का लूटा गया है और खुद अमित शाह और खुद मोदी जी ने इस बारे में पहली बात की थी, तो बिल्कुल हुआ, राहुल जी ने सच बात बोली है। हालांकि जो नतीजे सामने आए हैं चुनाव के, जिस तरीके से इंडिया गठबंधन को 233 सीटें मिली हैं, उसमें हर एक राजनीतिक दल जो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है उनका कुछ ना कुछ योगदान रहा है। कांग्रेस को मात्र 99 सीटें आई, इसके अलावा समाजवादी पार्टी, टीएमसी और साथ ही बात करें शरद पवार की पार्टी की भी कम से कम 6 से 7 सीटें यहां पर आई हैं, उद्धव ठाकरे की पार्टी, और इस तरीके से मिलकर ये 233 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में आई हैं। लेकिन अगर मुद्दों पर राय एक नहीं होगी, अगर इस तरीके से एक अलायंस में रहकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये अलायंस कितना टिकने वाला है। जाहिर तौर पर इस बयान से तो ये नजर नहीं आता कि ये इंडिया अलायंस टिकेगा भी, फिलहाल जो स्थिति देखने को मिल रही है। और इतना ही नहीं, शरद पवार ने यह भी कहा कि जब हम राजनीति में आए तो सरकार के खिलाफ बोलना होता था, तो हम बोलते थे टाटा बिरला। जब हमें टाटा का योगदान समझ में आया तो हमें आश्चर्य होता था कि हम टाटा बिरला क्यों कहते रहते हैं। आजकल सरकार पर हमला करना हो तो अंबानी का नाम लेते हैं और अडानी को हम जिक्र करते हैं। तो इसको लेकर जो शरद पवार की राय है वो बिल्कुल अलग है कि देश के उद्योगपतियों को इस तरीके से टारगेट करना सही नहीं है। और सबसे ज्यादा आश्चर्य तो इस बात का होता है कि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता जब अडानी और अंबानी का नाम लेकर सरकार को टारगेट करता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि उन्हीं के शासित राज्यों में यानी
कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी और अंबानी के साथ एमओयू साइन किए जा रहे हैं, वहां पर डील जो है अडानी के साथ ही हो रही है, उनकी कंपनीज के साथ ही हो रही है। लेकिन जाहिर तौर पर जनता को बरगलाने के लिए राहुल गांधी ऐसा हमेशा से करते रहे हैं और एक बार फिर से उन्होंने शेयर मार्केट में घोटाले का आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा और जेपीसी जांच की मांग की, जिसको लेकर शरद पवार की राय अलग है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला चल रहा है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, वो साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि विपक्ष में आने वाले वक्त में जबरदस्त फूट जो है वो आने वाले वक्त में अलग अलग मुद्दों को लेकर देखने को मिल सकती है। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।